सोचिए एक दिन ऐसा हो जब आप घर से बाहर निकले और सूरज की तेज चमकदार किरणें आपकी त्वचा को सीधा जलाने लगे। न कोई सुरक्षा न कोई ढाल, तो क्या आप इस गर्मी और खतरनाक किरणों की भी सुरक्षित रह पाएंगे? शायद नहीं। लेकिन सौभाग्य से हमारे सिर के ऊपर एक अदृश्य हीरो है, ओजोन परत। यह वही सुरक्षा कवच है जो हमें सूर्य की खतरनाक परावैंगनिक किरणों से बचाता है। अगर ये परत ना होती तो हमारी जिंदगी एक भयानक चुनौती बन जाती। तो क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि यह अदृश्य ढाल कैसे काम करती है, इसे कौन से खतरनाक तत्व नुकसान पहुंचाते हैं और हम सबको इसे बचाने के लिए क्या करना चाहिए? तो चलिए शुरू करते हैं इस जीवनदायी परत की कहानी। पृथ्वी के ऊपर का वातावरण कई परतों में बटा हुआ है। पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर के बीच का क्षेत्र समताप मंडल कहलाता है, जिसमें एक विशेष गैस होती है, ओजोन गैस। यह गैस ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनती है और इसकी मोटी परत लगभग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर फैली होती है। यही ओजोन परत हमारी सुरक्षा का सबसे पहला कवच है। ओजोन परत हमारी धरती के चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करती है, जिससे हम त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद जैसे बीमारियों से बचते हैं। साथ ही यह अन्य जीव जंतुओं और वनस्पतियों को भी इन हानिकारक प्रभावों से सुरक्षित रखती है। लेकिन चिंता की बात यह है कि आज के समय में इंसानों द्वारा फैलाई जा रही अंधाधुंध प्रदूषण के कारण यह सुरक्षा कवच धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। इसके पीछे मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे रसायन जिम्मेदार है। ये रसायन जब वायुमंडल में पहुंचते हैं तो ओजोन के अणुओं को तोड़ देते हैं, जिससे ओजोन परत पतली होने लगती है और धीरे धीरे वहां पर एक छिद्र का निर्माण हो जाता है। सबसे पहले ओजोन परत में छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया था, जो हमें इस बात का संकेत देता है कि हमारी सुरक्षा कवच खतरे में है। हालांकि राहत की बात यह है कि 16 सितंबर 1987 को कई देशों ने मॉन्ट्रियल में एक प्रोटोकॉल पर सहमति जताई, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। इस प्रोटोकॉल का उद्देश्य था ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले CFC और अन्य हानिकारक गैसों के उत्पादन को कम करना। इसके बाद 2016 में किगाली समझौता भी हुआ, जिसमें ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए नए कदम उठाए गए। इन सारे प्रयासों के बाद ओजोन परत की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है और वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ऐसे ही कदम उठाते जाते रहें तो 2025 तक ओजोन परत पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो अब बारी है हमारी। हमें यह सुनिश्चित करना है कि हम ऐसे उत्पादों का इस्तेमाल कम से कम करें जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। याद रखें, 16 सितंबर को हम विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू हुआ था। आइए हम सब मिलकर इस परत को बचाने के लिए एकजुट हों और धरती को एक सुरक्षित स्थान बनाएं, न केवल हमारे लिए, अपने लिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।